प्रीलिम्स 2024 के लिए जैसे सभी सोचते हैं कि मैं कुछ मॉक्स लगाऊंगा टू चेक माय प्रिपरेशन लेवल कि मैं किस लेवल पर हूँ अपनी प्रिपरेशन को लेकर, किस एरिया में वीक हूँ, किस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। वैसे ही मैंने भी सोचा था कि कुछ मॉक्स लगा लेता हूँ। सो मैंने जो फेमस है मार्केट में अभ्यास विजन का चलता है, सो वो मैंने परचेज़ किया था, जिसमें 3 अभ्यास होते हैं। टोटल 3 टेस्ट होते हैं आपके, ठीक है, जीएस एंड सी सेट के। सो मैंने तीनों दिए थे एंड जो अभ्यास 1 था, इसका स्कोर मेरा 74.3 था एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैंने 97 अटैम्प्ट किए थे आउट ऑफ 100, ठीक है। एंड जो सेकंड था अभ्यास, उसमें मेरे 67 नंबर आए थे एंड ऑलमोस्ट मैंने 90 के आसपास क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। एंड थर्ड जो था वो मैं देने ही नहीं गया था ड्यू टू दिस लो स्कोर। मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरा प्रिपरेशन लेवल नहीं है, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि एक्चुअल सीन क्या था। देन मैंने अनअकैडमी का भी दिया था, जो ऑल इंडिया लेवल पे ओपन मॉक होते हैं अनअकैडमी के, ठीक है। 2-3 मॉक मैंने वो भी लगाए थे। उसमें भी मेरा जीएस का स्कोर 67 था एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो थे वो 86-7 के आसपास थे मे बी। एंड मेरा स्कोर इतना था ऑलमोस्ट विजन के जो सेकंड पेपर टेस्ट था उसके आसपास था। देन मैंने नेक्स्ट आईएएस का जो अनुभव आता है, अनुभव टेस्ट टेस्ट लगाए थे, 1 to 5 तक लगाए थे मैंने। टोटल 6 टेस्ट होते हैं जो अनुभव टेस्ट होते हैं नेक्स्ट आईएएस के, टोटल 6 होते हैं, हर साल होते हैं एंड ये फ्री होते हैं। मैंने भी लगाया था कि चलो लगा लेते हैं। इसके अलावा और भी जो नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स हैं जो ओपन मॉक लेते हैं, आपने ओपन मॉक्स होते हैं जिनके, ठीक है, वो मैंने लगाए थे। उनमें भी मेरा स्कोर जो था, सब में बिलो 75 था, सब में बिलो 75 मेरा स्कोर था। सो इतना स्कोर देखने के बाद मैं काफ़ी डीमोटिवेटेड था। एक टेस्ट तो वो था जिसमें मेरा स्कोर 51 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। मैंने जितने भी टेस्ट दिए थे मॉक टेस्ट इस साल 2024 में प्री के लिए, मैंने टोटल 11 मॉक दिए थे। टोटल 11 मॉक दिए थे, मैंने A4 शीट बनाई थी, ठीक है। यहाँ पर कौन सा टेस्ट दिया था, कितने मार्क्स आए हैं, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, वो सब कुछ मैंने लिखा था, ठीक है। टोटल 11 टेस्ट मैंने दिए थे एंड जो मेरे हाईएस्ट मार्क थे वो अभ्यास में से थे 74.3। बाकी सब में मेरे इससे बिलो मार्क्स थे। एंड इतने मार्क्स देखने के बाद मैं काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी प्रिपरेशन लेवल नहीं है एंड मैं कैसे स्कोर कर पाऊँगा जीएस में, मुझे ऐसा फील आ रहा था। ऑल्दो मैंने रिवीजन अपनी हर सब्जेक्ट की कर ली थी, जितने भी सब्जेक्ट हैं अपने सबके मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए थे एंड सबको मैंने रिवाइज़ भी कर लिया था एंड सबके मैंने पीवाईक्यू भी कर लिए थे। लास्ट 10 ईयर्स के मैंने सबके पीवाईक्यूज़ भी कर लिए थे, रिवीजन भी कर ली थी, बट स्टिल मेरा स्कोर जो था वो लो था। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं, जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, वो भी मैंने कवर कर लिए थे जितना मुझे लग रहा था कि मुझे करने की ज़रूरत है। बिकॉज करंट अफेयर इज़ लाइक एन ओशन, अब जितना कर लो उतना कम है, ठीक है। तो जितना मुझे फील हुआ था कि मुझे इस लेवल तक करंट अफेयर्स करने चाहिए, मैंने उतने कर लिए थे। बट स्टिल जो मॉक्स थे उसमें कुछ करंट अफेयर्स के ऐसे टॉपिक्स से इश्यूज़ थे जो मैंने सुने नहीं थे, या फिर मे बी पढ़े भी होंगे तो मैंने इतना डीप में नहीं पढ़ा हो उनको, वैसे क्वेश्चंस थे। एंड जो हमारा स्टैटिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे मॉक्स में, वो या तो कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में थे या फिर उनको इतना डिफ़िकल्ट बना दिया गया था, ठीक है। अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल डिफ़िकल्टी थी, बोलते ना अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल डिफ़िकल्टी थी, कि वो क्वेश्चन क्रैक ही नहीं हो पा रहे थे मुझसे। एंड उनमें मेरी सिली मिस्टेक्स भी ज़्यादा हो रही थी, बिकॉज़ उनको अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अगर कोई क्वेश्चन जितना डिफ़िकल्ट होता है उसमें आपको अलग अलग वे से सोचना पड़ता है उसका आंसर निकालने के लिए। सो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉक्स।
ये था अपना मॉक्स के बारे में, ठीक है। बट जब मैं एक्चुअल एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुंचा ऑन जून 14, ठीक है, ऑन जून 14, क्योंकि वी ऑल नो हमारा एग्ज़ाम जो था वो डिले हो गया था ड्यू टू लोकसभा इलेक्शन रिज़ल्ट। सो वहाँ पर जब मैंने अपना जीएस का पेपर देखा, हमारा जो जीएस का पेपर था उसको जब मैंने स्किम थ्रू किया तो इट वाज मेरे अकॉर्डिंग मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पे हमारा क्वेश्चन पेपर लाई कर रहा था अकॉर्डिंग टू मी। ऐसा मुझे फील हुआ कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल की तरफ हमारा जीएस का पेपर है। एंड उसमें मैंने जितने भी मेरी नॉलेज थी, जो भी मैं यूज़ कर सकता था अपनी लॉजिकली, जो कुछ भी कर सकता था मैंने किया। एंड जब बाद में मैंने अपना स्कोर चेक किया घर आकर, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट आंसर कीज़ निकाली एंड ख़ुद भी मैंने सर्च किया। एंड कुछ क्वेश्चंस तो हमारे स्टैटिक के थे, कुछ स्टैटिक थे, उनका डायरेक्ट आंसर मैंने अपनी बुक से निकाला था। एंड कुछ को गूगल किया था, करंट अफेयर्स हो गए या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनका बुक में डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा था। सो सब में से मिलाकर, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की कीज़ मिलाकर, जो मेरा यू कैन से लोएस्ट टू हाईएस्ट, जो लोएस्ट स्कोर था, ठीक है, अनअकैडमी के अकॉर्डिंगली, उनकी जो टेस्ट आंसर कीज़ थी उसके अकॉर्डिंगली लोएस्ट स्कोर जो मेरा बन रहा था 107 पॉइंट समथिंग था। दिस वाज लोएस्ट स्कोर, ठीक है। जो हाईएस्ट बन रहा था वो 113 पॉइंट समथिंग था, 113 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। सो मेरा स्कोर यू कैन से 107 से 13 के बीच में लाई कर रहा था फॉर जीएस। एंड जो मेरा मॉक्स का स्कोर था, जो हाईएस्ट स्कोर था मॉक्स का, वो मेरा 74 था। एंड जो लोएस्ट था वो 50, मैंने यहाँ पे बताया था आपको, इट वाज 50, वेयर इट इज़, या इट वाज 51, ये 51 था। सो 51 से 74, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि 51 टू 74 से सीधा 107 टू 113, ठीक है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा कि इसका कम है या इसका ज़्यादा है। माई पॉइंट हेयर इज़ कि जो मॉक टेस्ट होते हैं वो या तो कुछ ज़्यादा ही ईजी होते हैं, ठीक है, डिज़ाइन किए जाते हैं। बिकॉज मॉक जो है वो डिज़ाइन वो लोग करते हैं जो ऑलरेडी, जिन्होंने कभी प्रीलिम्स लिखा होता है या उनका प्रीलिम्स निकल गया होता है, ठीक है। जो पास्ट एस्पिरेंट्स होते हैं वही मॉक टेस्ट डिज़ाइन करते हैं नंबर ऑफ़ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, ठीक है। एंड वो यूपीएससी को फॉलो करते हैं, दे फॉलो यूपीएससी, वो यूपीएससी को फॉलो करते हैं। जैसे यूपीएससी ने पेयर वाले ऑप्शन लेके आई थी यूपीएससी, ठीक है, उससे पहले पेयर वाला ऑप्शन कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी आंसर की में नहीं डालता था, अपने ऑप्शंस में नहीं डालता था। जैसे यूपीएससी ने 2023 में सभी क्वेश्चन में पेयरिंग वाला ऑप्शन डाल दिया, वैसे ही अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने अपने जितने भी टेस्ट थे सब में पेयर वाला ऑप्शन डालना स्टार्ट कर दिया, तो जो 2024 के मैंने मॉक दिए थे उन सब में पेयर वाला था, सब में पेयरिंग थी, वो यूपीएससी को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। एंड जो क्वेश्चंस इजी भी थे उनको भी उन्होंने पेयरिंग वाला ऑप्शन देके डिफ़िकल्ट बना दिया था, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल डिफ़िकल्टी उन्होंने इंक्रीज़ कर दी थी। सो या तो वो मॉक टेस्ट बहुत इजी बनाते हैं कि आपके नंबर 100 प्लस जाएंगे, या इतने डिफ़िकल्ट बना देते हैं कि आपके नंबर 70 क्रॉस नहीं कर पाते। इससे क्या होता है, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो एंड टेंशन में आ जाते हो, फोमो होने लगता है आपको फोमो होने लगता है कि मेरी किसी सब्जेक्ट में प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, या फिर मुझे लग रहा है मैं अपना अटैम्प्ट स्किप कर देता हूँ, ऐसे थॉट्स आने लगते हैं ड्यू टू दिस मॉक टेस्ट, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपको मॉक टेस्ट देने ही नहीं चाहिए, देने चाहिए, बट टू लिमिटेड एक्सटेंट तक आपको देने चाहिए मॉक टेस्ट, एंड वो भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स के। एंड उनको भी एक बार देख लेना चाहिए कि वो यूपीएससी के लेवल के हैं या फिर नहीं। बिकॉज बिफोर गिविंग मॉक्स आपको पता होता है कि मैंने पीवाईक्यू एनालाइज करने हैं,
एंड आप PYQs देखते हो, पास्ट पेपर्स देखते हो। देन उसके बेस पे आप कंपेयर करते हो कि जो मॉक टेस्ट है आपका, वो UPSC के लेवल का है या नहीं है, मीन्स उसके आसपास का है या नहीं है। UPSC लेवल का तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट मॉक नहीं बना सकता, बट उसके आसपास का है या फिर नहीं है वो आपको मॉक टेस्ट देखकर पता चल जाता है। अगर वो 1 वर्ड क्वेश्चन डाल रहा है तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये नहीं UPSC के लेवल का नहीं है, बिकॉज UPSC 1 वर्ड नहीं पूछता। एंड अगर वो कुछ ज़्यादा ही एनालिटिकल है, हाई लेवल का डाल दिया उसने, तो वो भी UPSC लेवल का नहीं है। बिकॉज UPSC में वी ऑल नो मिक्स तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं एंड कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं। तीनों तरह के क्वेश्चंस UPSC डालता है। सो माय पॉइंट हेयर इज़ डू नॉट रिलाई ऑन मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट का जो स्कोर आता है, स्पेशली स्कोर की बात करें, अगर आप मॉक टेस्ट दे भी रहे हैं दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट उसका जो स्कोर होता है वो कई बार मोस्टली जो मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनका जो स्कोर होता है वो कम होता है, ठीक है। स्कोर उनका कम होता है एंड इसकी वजह से वो आलतू फालतू चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं, कोर्स ख़रीदने लग जाते हैं, PDFs, नंबर ऑफ़ PDFs डाउनलोड करके पढ़ने लग जाते हैं, मैराथन्स देखने लग जाते हैं, जिनका कोई काम भी नहीं होता। उनको सब्जेक्ट A आता होता है, ठीक है, बट उस सब्जेक्ट A में से मॉक टेस्ट ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि आप आंसर नहीं कर पाते। फिर आप उसी सब्जेक्ट की मैराथन देखने लग जाते हैं यूट्यूब पर, ऊँची कोचिंग इंस्टीट्यूट की, या फिर उनका मटेरियल परचेज़ कर लेते हो। सो ये एक साइकिल चलता रहता है, इससे आपका टाइम ख़राब होता है। सो मॉक टेस्ट अगर आपने देने भी हैं तो मॉक टेस्ट लगाओ, बट लिमिटेड लगाओ, ठीक है। लिमिटेड मॉक टेस्ट लगाओ, उसके साथ उसका जो स्कोर है उस पर रिलाई मत करो कि मेरा ये स्कोर बहुत कम है, मेरी प्रिपरेशन नहीं है, या फिर मुझे कोई कोर्स परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वो सब थॉट्स आपके मन में नहीं आने चाहिए। इसके साथ अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसका अगर कोई क्वेश्चन है करंट अफेयर का है या फिर स्टैटिक है, तो आप स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करो कि स्टैटिक क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हो रहा है। बिकॉज करंट अफेयर्स जो है ये n नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर से, मतलब अलग अलग तरह के टॉपिक्स बन सकते हैं करंट अफेयर में। एंड करंट अफेयर का कोई लिमिट नहीं है कि आपको यहाँ तक पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए, बट स्टैटिक की लिमिट है, एक स्टैटिक सब्जेक्ट की आपकी लिमिट है। सो आपने फॉर एग्जांपल इकोनॉमी है, इकोनॉमी का क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है मॉक में। सो वो देखो कि कौन सा टॉपिक है, आपको पता चलेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी है या फिर आपका बैंकिंग है या फिर कौन सा टॉपिक है, गलत क्यों हुआ। अगर आपको लग रहा है कि इसमें से जेनुअनली क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इसलिए गलत हुआ, तो उसको जाओ अपनी नोट्स में से या फिर अपनी बुक में से, NCERT में से पढ़ो, सिंपल। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये है तो स्टैटिक टॉपिक, बट उस स्टैटिक टॉपिक में से इस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कुछ अलग ही तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जिसको आज तक UPSC ने टच भी नहीं करा, या फिर इन्होंने खुद इन्वेंट कर लिया, तो उस टॉपिक को आप ऊपर ऊपर से जस्ट ऊपर ऊपर से देखो, स्किम कर लो, उसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोचिंग वाले कोशिश करते हैं कि हम क्वेश्चंस इन्वेंट करके UPSC बनेंगे, बट वो बन नहीं पाते, ठीक है, बट वो बन नहीं पाते। सो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे प्रीलिम्स आएगा, अभी जनवरी स्टार्ट होने वाला है, तो नंबर ऑफ़ कोचिंग्स ने अपने अपने मॉक्स निकाल दिए हैं ऑलरेडी, ओपन मॉक्स जो होते हैं, ठीक है, ओपन मॉक्स निकाल दिए हैं। ऐसे ही आगे जाकर टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करेंगे अपनी। सो आपके माइंड में आएगा मैं भी परचेज़ कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। सो वो जाने से पहले आप अपने सिलेबस पर ध्यान दो, ठीक है। आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, जितना हो सकता है उतना कंप्लीट करो। आप अपने PYQs कवर करो, एटलीस्ट 5 ईयर्स के कवर करो। उसके बाद जब आपको लगे कि मैं एक लेवल पर आ चुका हूँ, मेरी अच्छी रिवीजन हो चुकी है, नोट्स रिवाइज़ हो चुके हैं, PYQ मैंने कर लिए हैं, देन शिफ्ट करो मॉक्स पर आप शिफ्ट करो। एंड वो भी ज़्यादा नहीं करने हैं आपने कि आप 50-60 मॉक लगा रहे हो, ठीक है, जस्ट बिकॉज किसी टॉपर ने बोल दिया था एंड आप भी वही कर रहे हो। वो पहले हुआ करता था, ठीक है।
2018 वाले टाइम में, 20 वाले टाइम में, 16 वाले टाइम में हुआ करता था, जब आप 50-50 मॉक्स लगाते थे। एंड तब क्वेश्चन भी जो था, जीएस जो था, वो कंपैरेटिवली इजी आता था। कंपैरेटिवली आज की अगर हम बात करें तो तब जो पेपर था प्रीलिम्स का, कंपैरेटिवली अच्छा होता था। वो आप आसानी से, उसमें से आसानी मीन्स कि मॉक लगाकर एंड जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें से आप क्रैक कर सकते थे। बट जो आज का प्रीलिम्स है, जो रीसेंट ईयर्स का, सिंस 2021, उसका लेवल अलग हो चुका है, उसका लेवल चेंज हो चुका है। सो आप अब मॉक्स पर इतना रिलाई नहीं कर सकते, मॉक्स पर इतना रिलाई नहीं कर सकते। आप रिलाई कर सकते हो तो अपने सिलेबस पर कर सकते हो, या फिर पीवाईक्यू पर कर सकते हो, या खुद पर कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी बाउंड्री होनी चाहिए। इसके बियॉन्ड अगर आप जाते हो, मॉक की तरफ ओवर रिलाई करते हो, तो आपका खुद का लॉस होगा। सेम चीज़ हुई थी मेरे साथ 2023 में। 2023 का CAPF का पेपर था। ठीक है, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 2023 में। एंड मेरा तभी जून में प्रीलिम्स हुआ था, सॉरी मई में प्रीलिम्स हुआ था, मई में प्रीलिम्स हुआ था 2023 में। एंड अगस्त में मेरा CAPF था, अगस्त में मेरा CAPF था। ठीक है, सो आप देख सकते हैं गैप ज़्यादा है नहीं इसमें। मई, जून एंड जुलाई, मेरे पास जस्ट 2 मंथ थे CAPF को देने के लिए। एंड CAPF के भी मैंने मॉक लगाए, कुछ जो फेमस इंस्टीट्यूट्स थे उनके मॉक लगाए। एंड 7-8 मॉक्स लगाए होंगे मैंने CAPF के लिए, पेपर 1 के लगाए थे, एंड वो भी ऑनलाइन थे। उनमें भी मेरा स्कोर बिलो 100 था, बिलो 100 था। एंड CAPF में अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो आपके पेपर 1 का स्कोर जो है, जो कट ऑफ होती है 115 के आसपास होती है। ठीक है, तो आपके नंबर जो हैं इससे ज़्यादा होने चाहिए। बट जस्ट आपको कट ऑफ जितने नंबर नहीं चाहिए होते, वी ऑल नो CAPF में आपको नंबर चाहिए होते हैं इससे एक्स्ट्रा, सो दैट आपको इंटरव्यू कॉल भी आए एंड आप फाइनली सेलेक्ट भी हो जाओ। सो मैंने मॉक लगाए एंड सब में 100, बिलो 100 था। तो फिर मैंने मॉक्स को छोड़ दिया, वहीं पर छोड़ दिया मॉक्स को। देन शिफ्ट किया लास्ट 5 ईयर्स पे, एंड उनको देखा कि किस तरह के हमारे करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, किस तरह का जीएस पूछा जा रहा है। देन उन्हीं 2 महीनों में, उन्हीं 2 मंथ्स में मैंने अपना करंट अफेयर्स को कवर किया। एंड उन्हीं 2 मंथ्स में जो हमारे साइंस होती है, बिकॉज वी ऑल नो जो प्रीलिम्स है हमारा, उसमें साइंस के इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। साइंस एंड टेक पूछा जाता है, बट साइंस जो है, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उसके एज सच इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जबकि CAPF में 30 to 35 क्वेश्चन आते हैं। CAPF में 30 to 35 क्वेश्चन आपके साइंस में से आते हैं, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इनमें से आते हैं। बट हमारे प्रीलिम्स में इनका नंबर बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, हार्डली 3 to 5 इसके बीच में नंबर होते हैं। सो उसी 2 महीने में मैंने ऑन द बेसिस ऑफ दिस, हमारा ऑफिशियल मॉक टेस्ट जो UPSC के PYQ होते हैं, उसके बेस पर ट्रेस किया था कि किस तरह के क्वेश्चन है। एंड जस्ट 2 मंथ्स में करंट अफेयर प्रिपेयर किया, अलग अलग टॉपिक्स प्रिपेयर किए, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री प्रिपेयर की, और जो डिफेंस रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो प्रिपेयर की। एंड फर्स्ट अटैम्प्ट में CAPF का पेपर निकाल लिया। सो अगेन, अगर मैं मॉक पर रिलाई किया होता तो मेरा कभी क्लियर नहीं होता, क्योंकि मैं वही फेयर में रहता कि मेरा स्कोर कम आ रहा है इस सब्जेक्ट में से, मैं उसको पढ़ने लग जाता। फिर कोई और मॉक लेता, किसी और मॉक में मेरा करंट में स्कोर कम आता, फिर मैं करंट पढ़ने लग जाता। सो इस लूप में मैं फंसा रहता, इस लूप में मैं घूमता रहता। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मॉक देना है, नो प्रॉब्लम, सभी मॉक देते हैं, आपको भी देना चाहिए। लिमिटेड एक्सटेंट तक मॉक दो, उसके स्कोर पर रिलाई मत करो। ठीक है, एंड उसके अगर किसी क्वेश्चन में से, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में से आपका आंसर गलत हो रहा है, एंड वो टॉपिक देखो कि वो स्टैटिक है या करंट है। अगर तो स्टैटिक है एंड वो UPSC लेवल के आसपास का है तो उसको अच्छे से पढ़ो। एंड अगर करंट का है, अगर करंट अफेयर का वो क्वेश्चन है जिसमें से आपका गलत हो रहा है, तो आप उसको सरफेस लेवल पर पढ़ो, आप उसको सरफेस लेवल पर पढ़ो। ये
इतना आपका मॉक के लिए बहुत है। एंड इसके अलावा आप लास्ट 5 ईयर्स कोई भी पेपर है, चाहे प्रीलिम्स है, CAPF है, कोई भी है, लास्ट 5 ईयर्स उठाओ, उनको एनालाइज करो, उनको पढ़ो। ये आपके ऑफिशियल मॉक टेस्ट है। PYQ आपका ऑफिशियल मॉक टेस्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं होता। एंड यही आपका एग्ज़ाम क्रैक भी करवाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, you can drop a comment, and thank you for watching this session.